हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज का दिन बहुत ही खास रहा और पहली बार गुकेश ने जो है बाउंस बैक किया है, बहुत ही शानदार जीत हासिल की है। इसी के साथ स्कोर जो है लेवल हो गया है और अब चांस जो है गुकेश के काफ़ी ब्राइट हो गए हैं इस चैम्पियनशिप में। आगे जो है 9 राउंड बचे हुए हैं। नेक्स्ट डे मतलब कि आज जब हमारा वीडियो बन रहा है तो आज रेस्ट डे है और नेक्स्ट राउंड जो है कल खेला जाएगा। इस गेम की खास बात यह है कि गुकेश ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और बहुत ही रिस्क फ्री तरीके से यहाँ पर खेला है। तो चलिए आइए गेम की तरफ चलते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। D4 से शुरुआत की है गुकेश। वाइट से खेल रहे हैं, ब्लैक से खेल रहे हैं डेरिल लिंग। नाइट F6, नाइट F3, D5 और बेसिकली D4 D5 ओपनिंग यहाँ पर हो रही है। C4 E6 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन से जो है शुरुआत की है यहाँ पर डिंग ने। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। आप सोच रहे होंगे कि ये साइन यहाँ पर क्यों दिया गया है। उसका रीज़न साइकोलॉजिकल है कि गुकेश ने बहुत ही सॉलिड ओपनिंग, बहुत ही सॉलिड लाइन यहाँ पे चूज़ की है जिसमें वाइट के हारने का रिस्क बहुत ही कम होता है। तो इट मीन्स वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और सॉलिड प्ले करना चाहते हैं। तो E into D5 एक्सचेंज वेरिएशन ये कहलाता है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का। सो नाइट C3, D5 पे प्रेशर, C6, क्वीन C2। सो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। नॉर्मली हम बिशप G5 खेलते हैं और F6 पर प्रेशर बनाते हैं, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। एक ऐसी लाइन चूज़ की है जिसमें डिंग को सोचना पड़े। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिंग ने भी सबसे जो प्रिंसिपल लाइन है वो चूज़ की है। प्लेयर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न मैं यहाँ पर बताता हूँ। G6, इस G6 का आइडिया ये है कि ये बिशप F5 निकलना चाहते हैं और इसके पहले कि वाइट का बिशप इस डायगोनल पे आके इसे कंट्रोल करे, इस बिशप को एक्सचेंज करना चाहते हैं। बेसिकली क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में इस बिशप की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और ब्लैक जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। सो बिशप G5 मूव ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया है एंड बिशप E7 बहुत ही बढ़िया चालें दोनों खेल रहे हैं। E3, बिशप F5। फाइनली बिशप F5 आ गया और यहाँ पर जो है इनका आइडिया सिंपल सा वही था कि अगर ये बिशप D3 खेलते हैं तो इस बिशप को एक्सचेंज कर लिया जाए, जैसा कि मैंने बताया था। बट ओके ये एक वेरिएशन है। आफ्टर G6 वाइट ने यहाँ पर खेला है H3। सो ये जो है मेन लाइन थी वाइट की तरफ से बिशप G5, बट इन्होंने H3 साइडवेज किया है। और क्रेमनिक और अर्जुन इरगासी का एक गेम है, इसे ये फॉलो कर रहे हैं जो कि 2023 में खेला गया था। सो बिशप F5, क्वीन B3, थोड़ा सा अलग हट के जो है अब मूव्स खेली जा रही हैं। देन क्वीन B6, G4 प्रेशर बनाया जा रहा है, क्वीन इंटू B3, A इंटू B3, बिशप C2। तो ये पूरा का पूरा वही गेम फॉलो हो रहा है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बिशप यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस थे। जब मैं गेम देख रहा था लाइव तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिशप साइड ट्रैप हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि मैंने भी इस तरीके का एक बिशप ट्रैप किया था, बट वो स्लाव डिफेंस की ओपनिंग थी एंड इसीलिए मुझे याद है ये। देन बिशप F4, H5 बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर। लिंग भी बहुत प्रेशर बना रहे हैं और बहुत ही सटीक चालें चल रहे हैं दोनों ही प्लेयर। रुक G1, H into G4, H into G4, नाइट D7 और ये पहली न्यू मूव खेली गई है। इसके पहले जो गेम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें खेला गया था बिशप B3, दैन नाइट D2 और बिशप C4, नाइट into C4, D into C4 और E3। इसके बाद जो है पोजीशन काफ़ी सॉलिड है वाइट की। वाइट के पास 2 बिशप्स भी हैं और यही पोजीशन जो है आई थिंक सोचा होगा गुकेश ने कि ये पोजीशन खेली जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं है। आपके पास 2 बिशप भी हैं और खेलना बहुत ही आसान है वाइट की तरफ से। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर B5 खेलते हैं सो नाइट इंटू B5 आ सकता है, बिकॉज C into B5 के बाद बिशप G2 और आप ये देखिए कि ये रुक यहाँ पर ट्रैप हो गया है। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम खेलते हैं। सो गेम की तरफ चलते हैं। गेम में खेला गया था नाइट BD7, दैन नाइट D2। ये गुड मूव है। नाउ दिस बिशप इज इन रियल ट्रबल। यहाँ पर इसे बचाने के लिए मोस्टली शायद इन्हें एक पॉन सेक्रीफाइस करना पड़े ताकि इस बिशप के लिए रास्ता बन जाए।
बट रुक G8 ये एक अच्छी चाल है कि जैसे ही आप इस पर अटैक करेंगे, लाइक रुक C1 से अटैक करेंगे, सो G5 से ये भी आपके बिशप पे अटैक करेगा और बाद में इस बिशप को जो है अपना सेव कर लेगा। सो यहाँ पर जो है थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया है गुकेश ने और G5 खेला है। सो नाइट H5, बिशप H2। अब काफ़ी अच्छा प्रेशर बनाना शुरू किया था लिंग ने। रुक H8 और एक्यूरेट खेल रहे हैं दोनों के दोनों प्लेयर। बट अगर आप टाइम का डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर डिंग ने लिया हुआ है। यहाँ पर उनके पास 49 मिनट्स ही बचे थे और गुकेश के पास ऑलमोस्ट पूरा टाइम है, 1 घंटा और 27 मिनट है यहाँ पर, लगभग 1.5 घंटा है। और जबकि गेम शुरू हुआ था तब 2 घंटे पर प्लेयर को दिए गए थे 40 मूव्स कंप्लीट करने के लिए, और मूव्स केवल अभी तक 16 कंप्लीट हुई है। तो 2 घंटे में 40 मूव कंप्लीट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। प्लेयर्स को लगता होगा कि बहुत ही आसान है, बट ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके 40 मूव्स के करीब आप पहुंचते हैं आपके पास कुछ मिनट ही बचते हैं, क्योंकि मिडिल गेम में काफ़ी टाइम आपका चला जाता है। तो F3 बहुत ही सावधानी से खेलते हुए, और अब आप देखिए कि इस बिशप के जाने का लास्ट जो रास्ता है वो बंद करने की तैयारी है। सो यहाँ पर इन्होंने खेला है नाइट G7, रुक से बिशप पे अटैक किया है। बहुत ही सावधानी से खेल रहे हैं दोनों ही प्लेयर। बिशप G3 देन रुक H5, ये मूव जो है इन्होंने सही नहीं खेली और इसका फ़ायदा तुरंत ही इन्होंने उठा लिया। यहाँ पर बिशप E7 देन रुक C1, इस तरीके की कुछ चालें हो सकती थी। आप बिशप F5 हटाते, E4 होता, देन बिशप E6 की तरफ जा सकते, देन गेम ठीक ठाक ही चलता। बट गेम में इन्होंने रुक H5 खेल लिया और ये ही यहाँ पर पहला मौका जो है मिला है गुकेश को, और उन्होंने इसे ग्रैब कर लिया तुरंत E4। इस बिशप के जाने के सारे रास्ते बंद हो गए और ये ट्रैप होने वाला है रुक C1 से। और देखने कैसे खेला, D into E5 देन F into E5, नाइट E6, D4 पे प्रेशर है। सो इन्होंने खेला रुक C1, सारी एक्यूरेट मूव्स खेली हैं यहाँ पर। नाइट D4, बिशप F2। जब हम लोग इस लाइव गेम को मैं देख रहा था तब मैंने देखा था कि लगभग यही पोजीशन आ रही, बट इसके बाद भी पोजीशन बहुत डिफिकल्ट थी और बहुत ही अच्छे से इन्होंने खेला है। बिशप G7, नाइट E2। एक सेकेंड देखिए, लगातार जब आपके पास पोजीशन अच्छी होती है लगातार आपको अच्छे मूव्स खेल के थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ता है। और अब आप देखिए कि इस बिशप के जाने के लगभग सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सो नाइट इंटू B3, इन्होंने सोचा जितने पॉन्स मिल जाएं उतने ले लिए जाएं। देन रुक इंटू C2, नाइट D2, किंग D2। एक और अच्छी चाल यहाँ पर किंग से जो है इसे मारा गया है। और अब किंग जो है आगे चल के जो पॉन्स है ये देखिए, तीनों के तीनों पॉन जो है आइसोलेटेड है, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसके पहले कि ब्लैक के दोनों रुक्स एक्टिवेट हो जाएं और हमें जो है सारी चीज़ को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो नाइट E5, नाइट F3 चेक देके फॉक लगाने की तैयारी है। नाइट D4 फिर डिफेंड किया अच्छे से, और यहाँ पर रुक D8, फिर रुक इंटू D4 एंड देन नाइट F3 का थ्रेट फिर से लगाया है। सो किंग E2, उसे भी सेव किया बहुत ही सावधानी से। रुक H2, अगेन रुक इंटू D4 हो रहा है। सो बिशप G2, उसे भी डिफेंड किया टेक्निकली। देन A6 एंड नाउ पूरा मौका इन्हें मिल चुका है। इन्होंने अपने रुक को जो है एडजस्ट किया है इसके बाद, लाइक B3, C4 का रास्ता इस नाइट से ले लिया और रुक C1, रुक D1 आने की तैयारी है। रुक D2 भी आ सकते हैं। सो रुक D7, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही खिलाड़ी थोड़े से टाइम बहुत ही कम है। डिंग के पास केवल 8 मिनट बचे हैं और इनके पास भी केवल आधा घंटा है, तो थोड़ा सा अपना टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। 40 मूव्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रुक C1, किंग E7, देन रुक D1। अब सब कुछ सेफ है। फाइनली यू हैव टू एक्सचेंज सम पीसेस और आपकी पोजीशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सो किंग E8 आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि टाइम गेन करने की कोशिश करें दोनों प्लेयर। बिशप G3, अब प्रेशर डालना शुरू किया इन्होंने। रुक H5, नाइट F3, एक और अच्छी चाल। देन नाइट F3, देन किंग F3, एक और अच्छी चाल, एंड बिशप D4। मे बी ये शायद फाइनल मिस्टेक इनकी लग रही है। यहाँ पर इन्होंने खेला रुक H1, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है इनके ऊपर। रुक इंटू G5 एंड ये एक फाइनल ब्लंडर है। कैसे इन्होंने जीता गेम, बिशप H3, देन F5, देन बिशप F4 और रुक H5 के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है खुद ही, और ये गेम जीत गए यहाँ पर गुकेश। स्कोर भी लेवल हो गया, बट क्यों इन्होंने हार मानी वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। बिशप F5 एक बहुत ही अच्छी चाल आ रही थी, बहुत सारी वीकनेसेस हैं और बहुत सारा मटेरियल जो है इन्हें मिलने वाला है। रुक इंटू H1 अगर ये खेलते
रुक इंटू F5 और रुक H1 दो मूव्स हैं इनके पास। रुक इंटू H1 खेलते तो बिशप इंटू D7 चेक, चेक इज इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट मूव है, किंग D7 देन रुक H1 और आप देखिए कि पूरा का पूरा एक रुक एक्स्ट्रा है। बहुत ही आसान है इसमें जीतना। और अगर ये बिशप इंटू F5 के बाद रुक F5 खेलते तो हम सिंपल उसे मार लेते। अगेन हम रुक अप में और पोजीशन लगातार इनकी खराब होती जा रही है। सो जी इंटू F5 और एक रुक अप में बहुत ही आसानी से इस गेम को भी जीत सकते हैं। सो इस वजह से जो है इन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया और स्कोर लेवल हो गया। तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा ये। और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या स्कोर रहेगा फाइनल? क्या गुकेश अगले गेम में जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।